अगर हम बात करें बिहार एसटीईटी 2019 की या सीटेट दिसंबर जनवरी की या फिर 94,000 शिक्षक भर्ती की, भर्ती कोई हो, बहाली कोई हो, मंशा कहीं ना कहीं स्पष्ट रहती है सरकार की। विभागीय कदम क्या होता है, अभ्यर्थी का निगाह जो होता है वहीं पर टिका होता है। तीनों मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। संजय कुमार ने क्या कुछ कहा, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, उन सभी मुद्दों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार एसटीईटी को लेकर के। कल से जो है एक खबर आप लोगों तक भी वायरल हो रही होगी, जिसमें आप लोगों ने भी यह देखा होगा कि एसटीईटी 2019 जो कैंडिडेट पास आउट हैं उनको अप्लाई करने को लेकर के भी खबरें चली हैं। तो ऐसी किसी प्रकार की भ्रामक खबरों में सबसे पहले आप लोग ना रहें। वो किसी कहीं से भी वो खबर सही नहीं है। अभी जो अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2011 एसटीईटी पास जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही अप्लाई का मौका मिला है। एसटीईटी 19 वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लगातार मैंने इस बात को कहा है और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें आप लोगों तक अगर पहुंचती हैं तो आप लोग उसे सिरे से खारिज करें, विश्वास ना करें। ऐसी कोई भी बात अगर करके निकल करके अगर आती है तो सबसे पहले आपको हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि बिहार एसटीईटी को लेकर के कहीं ना कहीं आज के समय में जो मुख्य मांगे होनी चाहिए, कई लोगों के माध्यम से यह पूछा जाता है कि क्या बहाली होगी। बहाली से पहले ज़रूरी है कि क्या सर्टिफिकेट अभी आप लोगों को मिल रहा है। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो क्या बहाली के प्रोसीजर में आप लोग पहुंच पाइएगा? नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए बिहार एसटीईटी के तमाम क्वालिफाई कैंडिडेट जो हैं वो कहीं से भी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो डिजिटली हो, किसी भी प्रकार से आप लोग सर्टिफिकेट को लेकर दबाव बनाइए। मंगलवार को जेडीयू कार्यालय में जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है वो आप लोगों को जनता से मिलने का उनका प्रोग्राम है मंगलवार को। तो जो पटना के हैं लोकल, वो जाकर के सर्टिफिकेट को लेके बात करें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से। हो सकता है कि वहाँ पर अगर संजय कुमार उपस्थित हो तो और अच्छी बात है, दोनों से लगातार मुलाकात हो जाएगी। तो आप लोग जेडीयू ऑफिस की ये बातें हैं जो कि मंगलवार को शिक्षा मंत्री का शेड्यूल है, शिक्षा विभाग का, और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वो। इसलिए आप लोग इस मंगलवार को रक्षाबंधन के बाद, कल रक्षाबंधन है आपका, और रक्षाबंधन के बाद जो मंगलवार आ रहा है उसमें आप लोग क्या करेंगे कि जितना पॉसिबल हो जो पटना के लोकल हो वो जाकर के मुलाकात करें और सर्टिफिकेट को लेके बात करें, क्योंकि आज के समय में प्रायोरिटी होनी चाहिए सर्टिफिकेट की और सीट इंक्रीजमेंट की। विभाग अगर 33,916 सीटों को अगर ऐड कर देता है तो ये कहीं ना कहीं सभी क्वालिफाई कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के जो है आपको आगे बढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी अभी देनी है कि सर्टिफिकेट पहले मिले, फिर आप लोग सीट इंक्रीजमेंट की बात साथ साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि शिक्षा मंत्री और संजय कुमार ने क्या कुछ आज के अखबारों में निकला है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लें कि संजय कुमार यानी कि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत चुनाव का बहाली की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा। यह कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, साथ ही साथ जो तीसरे राउंड के काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर से पहले प्रारंभिक स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं। यानी कि अब यह मान लें कि अक्टूबर में ही जो है आपको नियुक्ति पत्र सर्टिफिकेट की जांच के बाद दी जाएगी। आज का अखबार है, आप उठा के देख सकते हैं, जागरण हो चाहे भास्कर हो, पटना एडिशन। शिक्षक बहाली को लेकर के पंचायत चुनाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो लोग तीसरे राउंड काउंसलिंग की बातें कर रहे हैं उसको लेकर के भी खबरें हैं कि इस माह के अंत तक जो है इसका निर्णय ले लिया जाएगा और उम्मीद है कि सितंबर में तीसरे राउंड की काउंसलिंग की बातें आपको निकल करके आए, ऐसा इस अखबार ने लिखा है। क्या कुछ लिखा है इसने उस अखबार ने, उसको मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा है कि सर्टिफिकेट जांच के बाद दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लें और इसके लिए विभाग ने जो है पूरी तैयारी है और 2 चरणों में अधिकांश नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और काउंसलिंग पूरी पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। सभी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। पारदर्शी प्रक्रिया के लिए पूरे उपाय किए गए हैं और चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट के जांच के बाद उन्हें क्या किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रारंभिक स्कूलों में जो 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है। यहाँ भी वही बातें हैं, अक्टूबर के पहले। अब क्या है, बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का क्या असर होगा? तो नहीं होगा, ऐसा खबर है। और तीसरे चरण की यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के जनवरी दिसंबर अभ्यर्थी, सीटेट अभ्यर्थी जो है वो भी आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें भी इसमें मौका मिलना चाहिए। तो देखना होगा कि क्या सरकार उन्हें मौका देती है
क्या उनकी मांग जायज़ है? क्या सरकार उनकी मांगों से जो है वो इत्तेफाक रखती है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है, या सरकार देने को लेकर के कुछ सोच सकती है? सरकार का कदम क्या हो सकता है? इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है आपको विभागीय जो भी गतिविधियां हैं उसमें नज़र रखना होगा। सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को क्या कुछ निकल करके आता है वो आपको समय बताएगा, लेकिन तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इस माह के अंत तक जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में ही तीसरे राउंड की काउंसलिंग करा लिया जाए। जी हाँ, सितंबर में ही जो है तीसरे राउंड की काउंसलिंग की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, और रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। यानी कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, और तीसरे राउंड की काउंसलिंग की भी बात विभाग सोच रहा है कि जो रिक्त पद है उनमें भी एक बार और काउंसलिंग करा लिया जाए, और टोटल फिर जितने चयनित अभ्यर्थी होंगे सभी को एक बार नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। तो बाकी जो रिक्ति है उसका आकलन करके विभाग जो है जल्द ही एक और मौका यानी कि तीसरे चरण की भी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मुख्य सचिव प्रधान सचिव जो हैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए पंचायत चुनाव के कारण बहाली प्रभावित नहीं होगी। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव के कारण चूंकि यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। चुनाव आचार संहिता के अनुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। पंचायत से लेकर नगर निकाय तक के लगभग 9,000 विभिन्न नियोजन इकाइयों में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं, और अब तक हुई काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावनाएं हैं, जो कि पिछले दिनों भी ये खबरें निकल करके आई थी। अब नियोजन इकाइयों में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 40 से 45% सीटें खाली रह जा रही हैं। 50% सीटें यानी कि 45,381 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कोटिवार महिलाओं के रिक्त सीटों के लिए भी अभ्यर्थी नहीं मिलने से इस कोटि में लगभग 35 से 40% सीटें खाली रह जा रही हैं। तो इन सभी बिंदुओं को देख करके थर्ड राउंड काउंसलिंग की भी बातें की जा रही हैं सितंबर में। इस माह के अंत तक उसको लेकर के आपको तिथि का निर्धारण भी कर दिया जाएगा, जो कि अच्छी खबर है। देखना है कि विभाग इसमें और कितना तेजी से काम करता है। अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो शिक्षकों को प्रमाण पत्र जो 2006 से 15 तक के जो नियुक्त शिक्षक हैं इनको प्रमाण पत्र अपलोड करने को लेकर के पूर्व से ही कई प्रकार की खबरें निकल करके आती हैं, और पिछले दिनों जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र कुमार सिंह हैं उनके तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था, जिसमें उनको 23 से 31 तक जो है तिथि बढ़ा दिया गया है। प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। 23 से 31 तक वेब पोर्टल को जो है खोला जा रहा है, और इसे अंतिम अवसर मानते हुए सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से अपने प्रमाण पत्र को अपलोड कर दें। 20 जुलाई इनका पहला डेट था, लेकिन अब इसको 23 से 31 अगस्त तक फिर से खोला जा रहा है। तो यह खबरें जो अगर आप लोगों ने नहीं अपलोड किया है अभी तक, 6 से 15 के बीच में आते हैं, तो आप लोग इसे जा करके जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। EPF नंबर का भी जो है वो संशोधन कर दिया गया है। अगली खबर की ओर हम चले तो प्रधानाध्यापक को लेकर के उनकी नियुक्ति को लेकर के लगातार नियमावली में विसंगतियों की बात कहते हुए विरोध कई शिक्षक संगठन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी मैंने आपको इसको बताया था। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने बिहार राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2021 में दिए गए नियुक्ति प्रावधानों का विरोध किया है। इनके साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे, महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, प्रभारी महासचिव विनय मोहन, इन सभी संगठनों के माध्यम से और पूर्व में भी कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। कई लोगों ने कोर्ट तक जाने की जो है बातें कही हैं। तो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जैसे ही वो अधिसूचना के साथ ये नियमावली निकलती है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। कल भी विभिन्न जिलों में जो है इसको लेकर के शिक्षक संगठनों के साथ जो पूर्व में कार्यरत शिक्षक हैं उनके माध्यम से भी विरोध दर्ज कराया गया है। मुख्य इसमें जो डिमांड है वो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इनका कहना है कि 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले माध्यमिक शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा में अवसर दिया गया है, जबकि ज्ञापांक 1500 दिनांक 22 जुलाई 2019 के तहत वरीयता के निर्धारण के क्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच 4 वर्ष के अनुभव का अंतराल रखा गया है। इस प्रकार इस नियमावली में यह बिंदु भी भेदभावपूर्ण है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार ने 35% महिला शिक्षकों को नियोजित किया है, किंतु प्रधानाध्यापक की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए महिला वर्ग
और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को मात्र 5% की छूट दी गई है। अतः यहाँ भी महिलाओं की सेवा अनुभव में छूट मिलनी चाहिए। नई अधिसूचना में प्रतियोगी परीक्षा में CBSE, ICSE और वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल की जाएगी, ऐसी भी बातें कही गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के इनका विरोध है। देखना होगा कि अब इसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त होती है। तो फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।